हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द किचन कहानियाँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बासुंदी बनाने की रेसिपी। बहुत अच्छी रेसिपी है, इजीली बन जाती है और ड्राई फ्रूट का इसके अंदर काफ़ी फ्लेवर आता है। बासुंदी बनाने के लिए हमें पहले दूध बॉयल करना है। दूध हम जिस भी पैन में बॉयल करें उसके लिए हमें एक बार उसको पानी से इस तरह धो लेना होता है। पैन को हमने पानी से एक बार धो लिया और उसके बाद हम इसके अंदर दूध डालेंगे, तो जब हम इसको पकाएंगे तो दूध तली में नहीं लगेगा। यहाँ मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इसको तेज आंच पर उबलने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है। यहाँ हम अगर हमारे पास टाइम है तो हम इसको तेज आंच पर ही खड़े होकर पका लें, यानी लगातार हम इसको चलाते रहें तो ये 10 से 15 मिनट के अंदर ही हाफ रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ आप देखिए पकते हुए दूध आधा हो गया है। हमने पहले ही फुल क्रीम दूध लिया है और ये काफ़ी थिक हो गया है। अब यहाँ हमने इसमें 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर ऐड किया है, इसको एक बेहतरीन फ्लेवर देने के लिए। और साथ ही इसमें मैं यूज़ करूँगी कुछ धागे केसर के, जिससे इसको कलर भी मिलेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। केसर हम डाल देंगे और दूध को दोबारा से चलाते हुए उबलने देंगे, यानी दूध हमें थिक करना है। अब ये देखिए तेज आंच पर इसको मैं लगातार चलाते हुए पका रही हूँ और साइड से जो इस पे मलाई आ जाती है उसको भी हम हल्का सा खुरच देंगे और बीच में ले आएंगे। अब यहाँ हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच बादाम को टुकड़ों में काट लिया है, अच्छा बारीक हमने इसको काट लिया है। 1 बड़ा चम्मच ही मैंने पिस्ता लिया है बारीक काट कर, और 1 बड़ा चम्मच ही मैंने काजू लिए हैं, इसको भी मैंने टुकड़ों में काट लिया है। यानी काजू, बादाम और पिस्ता हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब हम इसको दोबारा से चलाते रहेंगे, जिससे कि जो ड्राई फ्रूट हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो अच्छी तरह दूध में पकते हुए और सॉफ्ट हो जाएं, उनका फ्लेवर भी बासुंदी के अंदर बहुत अच्छी तरह से आ जाए। और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दूध थिक हो गया है। अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे 4 बड़ी चम्मच चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद एक बार ये जो दूध का मिश्रण है थोड़ा सा पतला हो जाएगा। चारों तरफ जो इस पर मलाई आई हुई है, किनारों पर जो मलाई लगी हुई है पैन के, उसको भी हम अच्छी तरह खुरच कर निकाल लेंगे। और यहाँ आप ये देखिए बासुंदी बनकर तैयार हो गई है। सभी ड्राई फ्रूट भी सॉफ्ट हो गए हैं, उनका फ्लेवर भी बासुंदी के अंदर अच्छी तरह से आ गया है। अच्छी डिश है, आप किसी भी व्रत में इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डली हुई है, यानी जो हम व्रत में ना खा सकते हो। ड्राई फ्रूट है, दूध है, तो आप इसको व्रत में खा सकते हैं। अब देखिए चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। यहाँ हम गैस को बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। बासुंदी आप किसी भी वक्त सर्व कर सकते हैं, यानी आप इसको एकदम हॉट भी सर्व कर सकते हैं, हल्का ठंडा होने पर सर्व कर सकते हैं, और या आप इसको फ्रिज में ठंडा करके यानी चिल्ड भी आप इसको डेजर्ट के रूप में सर्व कर सकते हैं। यहाँ आप ये देखिए रूम टेम्परेचर पर मैंने इसको ठंडा कर लिया है और इसको सर्व करने के लिए हम निकाल लेंगे। एनर्जी से भरपूर है क्योंकि इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट यूज़ किए हैं। आप इसको ऐसे भी खाइए या आप इसको व्रत में फलाहार के रूप में खाइए। एनर्जी से भरपूर है और टेस्ट इसका लाजवाब है। ये लीजिए आपके लिए बासुंदी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। और जन्माष्टमी का व्रत आ रहा है, आप उस पर भी इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं
तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।